टैक्सेस के महसूलात इसलिए होते हैं ताकि कार्य सरकार मतलब स्टेट की मशीनरी चलती रहे और अखराजात पूरे होते रहें। सड़कें टूटें तो दोबारा बन जाएं और पानी और सीवरेज की लाइनें फटें तो दोबारा डल जाएं। सेहत और तालीम का निज़ाम आइन के मुताबिक इतना सस्ता हो कि हर किसी की दस्तरस में हो। सरकारी दफातर में आपकी इज्जत हो और पुलिस आपकी हिफाजत पर मामूर हो। और साल के आखिर में जब आप टैक्स रिटर्न्स जमा करवाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितनी आमदनी की है, कितने आपके सरकार ने टैक्सेस काटे हैं और कितने सरकार ने आपको वापस रिफ़ंड करने हैं। लेकिन एक ऐसा निज़ाम जहाँ ना सड़कें बनती हों, ना सीवरेज की लाइनें डलती हों, ना पीने के पानी की लाइनों में पानी आता हो, ना बारिश के बाद सड़कों से पानी जाता हो, जहाँ टेलीफोन और बिजली की तारें इस तरह से हों कि लोग मर जाएं और पुलिस वाले और एहलकार इतने ख़तरनाक हों कि लोग उनके पास जाने से डर जाएं, जहाँ सेहत और तालीम का निज़ाम गैर फ़ाल हो, जहाँ इंसाफ की फराहमी ना हो और जहाँ अमीर और गरीब, जहाँ सनतकार और दिहाड़ी पेशा बराबर टैक्स देता हो। और फिर इसी निज़ाम के अरबाब इख्तियार मतलब सरकारें और हुकूमतें चलाने वाले इंतहाई सहल के साथ तमाम इल्ज़ाम अवाम पर डाल दें। अवाम तो बेवकूफ़ है, अवाम तो जाहिल है, अवाम की वजह से ही तो सब हो रहा है, अवाम तो टैक्स चोर हैं, लेकिन ख़ुद दहाइयों से इसी निज़ाम पर काबिज़ हों। ख़ुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और ख़ानदान वालों के लिए कोठियाँ, गाड़ियाँ और मरात ईंटते रहें, और जब इनकी टैक्स फाइल्स खोली जाएं तो इनसे बड़ा टैक्स चोर और इनसे बड़ा टैक्स से भागने वाला कोई ना हो। आए ARY स्टोरीज़ की इस सीरीज़ में समझते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं और पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम कैसा है। रिग्रेसिव टैक्सेस मतलब रिजत पसंदाना टैक्सेस क्या होते हैं और प्रोग्रेसिव और फेयर टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपकी आमदन के मुताबिक और मुतनासिब टैक्सेस कि जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से टैक्स दें। और फ्लैट टैक्सेस जो अमीर और गरीब पर बराबर लागू होते हैं, वो क्या होते हैं। हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझकर। आवाम की अफोर्डेबिलिटी मतलब उनकी इस्तिताअत को समझे बगैर उनके ऊपर यकसा टैक्सेस लागू करना। मिसाल के तौर पर एक साबुन की टिकिया, सर्फ की थैली या घी के डब्बे पर उतना ही टैक्स एक गरीब शख्स देगा जितना एक अमीर शख्स दे रहा है। या दूसरी जानिब इंतहाई बुनियादी सेहत की चीज़ें मतलब ख़वातीन की माहवारी के दौरान मेंस्ट्रुअल पैड्स या टैम्पॉन्स पर या बच्चों के डायपर पर उतना ही टैक्स लागू करना जितना इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स पर मतलब चॉकलेट्स, कॉफ़ीज़ या इस तरह की दूसरी चीज़ों पर लागू किया जा रहा है। याद रहे कि इस हुकूमती लापरवाही की वजह से करीब 3 करोड़ ख़वातीन सेहत की ये बुनियादी चीज़ें इस्तेमाल करने से महरूम रहती हैं और ख़तरे पर रहती हैं अपनी जानों के। इसको समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की थ्योरी से। मतलब जिस शख्स के पास जितना कम पैसा है वो इंतहाई ज़रूरत का पैसा है, मतलब वो सिर्फ उससे खाने पीने की अशिया ख़रीद सकता है, पहनने ओढ़ने की अशिया ख़रीद सकता है या अपनी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है। तो न सिर्फ ये कि हुकूमत ने उसको टैक्सेस से इस्तिस्ना देना है बल्कि उसके अखराजात में मुआवनत मतलब उसको सब्सिडी भी देनी है। और इसके लिए पैसे जमा करने हैं उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेंटिंग पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाला शख्स और यौमिया 150 रुपये कमाने के लिए तरसने वाला शख्स बराबर टैक्सेस दें, ये कैसा अदल का निज़ाम हुआ। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान में यही निज़ाम राइज है और ये हम नहीं कह रहे, FBR की टैक्स बुक्स कह रही हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख़ में इनडायरेक्ट टैक्सेस का हजम डायरेक्ट टैक्सेस से हमेशा ज़्यादा रहा है। मतलब जिन पर टैक्सेस लागू होते हैं वो हमेशा टैक्स चोर रहे हैं और बाकी अवाम इसका खमियाजा भुगतती हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो प्लीज़ हमें आगाह कीजिए ARY स्टोरीज़ या ARY न्यूज़ पर। और चूँकि हम टैक्स के हवाले से एक सीरीज़ मुरतब कर रहे हैं तो आप हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिए। मज़ीद वीडियोस तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा।